राम राम सारे भाई है ना भाई। आज एक कहावत का मतलब बताऊंगा था ना मैं। थोता चना बाजा गणा, यूं मेरे हाथ में चना। मेरे भाई ने इस कहावत का मतलब पहला कहावत सुनी भी होगी पर मतलब नहीं पता होगा। मतलब यो है इस कहावत का, भाई पल्ला चार दाने नहीं होंगे, बस फांकनी फांकनी जितनी फांकी जावा, पल्ले पल्ले में कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है थोता चना बाजा गणा। इस कहावत का मतलब ये हुआ, आज से पहला 2014 से पहला जब हमारे प्रधानमंत्री था तो पूरी कहानी सुनाऊंगा। भाई पूरी कहानी क्या थी, गुजरात में जब 2014 में गुजरात का मुख्यमंत्री था हमारा प्रधानमंत्री, उस टाइम बात चली थी भाई बीजेपी में तो किस ने आज्ञा करा प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने खातर। तो निराज्ञा है जी, नीतीश कुमार कुद्या मैं बनूंगा, राजनाथ सिंह कुद्या मैं बनूंगा, और निरया लाल कृष्ण अडवाणी कुद्या मैं बनूंगा। पर जो गौतम अडानी है गुजरात का, अहमदाबाद में इसका जन्म होया था, एक बहुत तकड़ा उद्योगपति है जो सरकार ने चलावा है, हमारी प्राइवेट उद्योगपति हो गए यही चलाए करा। सरकार सुरगुर के पल्ला कुछ नहीं होता। अगर सरकार के पल्ला कुछ होता जो कह करा वो कर दे, पर इनका पल्ला कुछ नहीं होता। ऊपर तो इनको गाइडलाइन सारी की सारी प्राइवेट कंपनी के जो मालक हो या देवा। तो कहने का मतलब अडानी ने कहा इनते, गौतम अडानी ना भाई पैसा लाऊंगा सिर्फ मैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। यू इसके अलावा संग में जाया करे था और अच्छी दोस्ती थी, भाई इसके चेहरे पर मैं पैसा ला सकूं। इन्हों तो आज्ञा कर दो प्रधानमंत्री बना दो, मैं पैसा लाऊं, क्योंकि चुनाव लड़ने खातर था ना पता पैसे की जरूरत हुआ। सरकार घेरनी भी पड़ा, खरीदनी पड़ा, वोटा भी खरीदनी पड़ा, प्रचार भी करना पड़ा, सारा कुछ चुनाव पैसे दे चला। तो उन्होंने कहा जब हम इसके चेहरे पर दाव खेल सका तो इसमें नीतीश कुमार इस्तीफा देगा। भाजा 2014 में मैं प्रधानमंत्री बनता तो मैं बीजेपी का इस्तीफा दूं। उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी ने मुंह चढ़ा लिया, भाई मैं भी नाराज हूं इससे। उसके बाद यू था मामा था शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, यू भी प्रधानमंत्री बनना चाहे था, यू भी मध्य प्रदेश का 3 बार का मुख्यमंत्री था। तो नरेंद्र मोदी वो पैसा लगने के बाद अडानी ने जो पैसा लगाया, यू प्रधानमंत्री बनया, जो मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड दिया, बैकअप दिया, तो गौतम अडानी ने दिया। तो जी सबसे पहला तो नीतीश इस्तीफा देगा बैठ गया बीजेपी में दे, फिर लाल कृष्ण अडवाणी मोदी ने खुड्डा ला दिया, फिर राजनीति यू कौन था तेरा मामा, यूटा का सेट कर दिया, साइड में कर दिया, मुख्यमंत्री के पद पे हटा दिया। मतलब जो जो इसके खिलाफ थे सब खुड्डा लाइन ला दिए। लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा सारे मार्गदर्शन मंडल में घेर दिया। को थारी उम्र होगी राम तो बैठ कर हमारा मार्गदर्शन करो, आप पेंडा नहीं छोड़ रहे। एक सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाए, उससे भी कम कर दी। एक हमारा अग्निवीर फौजी भाई 4 साल की उम्र में रिटायर करता। आप या 90 साल हो जो, 95 साल हो जो, 100 साल हो जो, कोई लिमिट नहीं। सरपंच ना पढ़न लिखण में 10वीं करनी जरूरी है। अगर किसी गांव का सरपंच बनना हो तो 10वीं करनी जरूरी है, 10वीं की डिग्री उन्हें चाहिएगी। तो जबकि नेतो गुंठा छाप 8वीं फैल 5वीं फैल, एमएलए के फार्म में मेरे तो कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पूछी थी ना भाई, इतनी जरूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था भाई जितनी तना कर रखी हो वहां भर दे, कोई जरूरी नहीं है, इसमें लिमिट नहीं है। इनके खातर कोई लिमिट नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई कर रखी हो जो गुंठा छाप हो कोई मतलब नहीं, बलात्कारी हो भ्रष्टाचारी हो कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब आज उठे तो कहानी चली, जो बन गया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद पुलवामा अटैक होया। पुलवामा अटैक में मोदी जी ने कुछ करा? 40 हमारे फौजी भाई शहीद हो गए, बम ते डा दिए, कुछ करा? कुछ नहीं करा बिल्कुल भी। उसके बाद जी ने कोरोना आया, थाली बजवा दी सारे देश पर, सारे देश ने थाली बजाई भी। उसके बाद रात ना हर बार यू 8 बजे आज करे था लाइव, आज जीएसटी लागू कर देंगे, आज नोटबंदी कर देंगे, आज फलाना कर। उस नोटबंदी का क्या फायदा होया? उस नोटबंदी का तो जो 1000 का नोट इन्हें चलाया था 2 साल नहीं रख सका उसने, वही नोट चलता कर दिया। उसके बाद जी नोटबंदी करी, उसका कोई फायदा नहीं। जीएसटी लागू करी, उसके कोई फायदा नहीं। हिंदुआ के नाम पर वोट ली। भाई इनका एक नारो है करा, पार्टी ना किसी भी पार्टी ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भाई तुम सोच दो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई, हम बीजेपी की विचारधारा के साथ जाएंगे, हम कांग्रेस की विचारधारा के साथ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनके एक भाषण देना है करा। एक फिल्म आई थी अर्जुन, फिल्म का नाम अर्जुन, सनी देओल की। उसमें अनुपम खेर नु का करा, भाई जनता का पेट तो भाषण से भर जा, बाकी हमारा काम है ठगी बिजारी करने का। जनता का पेट तो भाषण दे दोस्ते भर जाए, भाषण देने जाना। जिस भाषण में जो चीज चल जा, जो जनता की चीज दिमाग ना पेट ना वो चीज छू जा, उसी पर जनता कॉन्स्टेट करा। जैसे कि इब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाषण चल गया था कांग्रेस का, भाई संविधान खतरे में। सारे लोगों ने सोचा वाक्य में संविधान खतरे में, तो 240 सीट दे दी बीजेपी थे। महाराष्ट्र में बीजेपी का नारा चल गया, बटोगे तो कटोगे, ओडा बीजेपी बहुमत आ गया। एक नारा चलेगा इसमें किसी ना किसी थे कोई दुश्मनी कोई लागबाजी कुछ नहीं, कड़ी तक भी। जो पिछले 10 दिन में होया मैं बिल्कुल चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं देखा चली आक्रमण होएगा, पर आक्रमण कारण खातर को नहीं बैठे हैं यहाँ, सिर्फ थारे टैक्स का पैसा टकारण खातर बैठे सत्ता में। भाई माल खा जो, जितना माल आवा माल बटोरो, जितने भी
मान ले करनाल में बन गए या कॉलोनी कट्टो, यू टेंडर ले लो, इस नहर का टेंडर ले लो और तेरे रेता ठाका बेच लो, और इस कॉलोनी ना अप्रूव्ड करवा लो। मारे तहसीलदार मारे बैठे, डीसी मारे बैठे, इन पर अप्रूव्ड करवा के उसमें प्लाट बेच लो। 2000 रुपये गज के हिसाब से मानना पड़ रहा, 20,000 रुपये गज के हिसाब से बेच लो। इसमें प्रॉपर्टी बनानी होगा। किसी भी नेता ने ठाका देख लो, किसी का भी बैकग्राउंड अपने हल्के में चेक कर लो। पहला उसका बैकग्राउंड क्या था? कोई तसले बेचता पावेगा, किसी की साइकिल पंचर की दुकान थी, कोई कहे तो मैं भीख मांगे करूंगा, कोई कहे मैं सब्जी बेचे करूंगा। आज कोई 8500 करोड़ का जहाज ले रहा, कोई 100 करोड़ का उड़न खटोला ले रहा, कोई कार 12 करोड़ की कार में फिर रहा, किसी के नजायज प्रॉपर्टियां पड़ी कोई गिनती नहीं है। पहला कह दे रही है, सिर्फ सत्ता में आने के बाद सिर्फ इनका मकसद हो अमीर होना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बटला करना, अमीर होना। तो यू इनका मकसद हो। नीरे भाई इनू सोचा कि बीजेपी से वोट दूंगा, कांग्रेस से वोट दूंगा, या सारे के सारे ऊपर पैसा टिकट पैसा देकर लियावा, फिर उस पैसे उस टिकट ना जो इन्हें पैसा खर्च करे पार्टी खातर, टिकट जो पैसे में लिए उस पैसे ना जनता पे नजायज टैक्स लगा कर वसूल करा। किसी भी चीज में लगा लो, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, टोल टैक्स के रेट बढ़ा दिए, किसी भी चीज में लगा लो, एनीवन बिजली के दाम बढ़ा दिए, उन पर जनता ने पैसे ना पूरे करा। सिर्फ एक बिजनेस है, यू कुछ नहीं है भाई। कोई पार्टी थारे खातर लड़ रही, कोई देश के भले खातर लड़ रही, कुछ नहीं है यू। सिर्फ या तो एनडीआरआई की तरह, मॉडर्न डायरी की तरह, या बिजनेस कर रहे, वो पार कर रहे, जो इनके एमएलए मिनिस्टर हैं, ये सारे के सारे इनके वर्कर हैं, इनके खातर काम कर रहे। कंपनियां ऊपर, बीजेपी कांग्रेस 2 कंपनियां, या प्रॉफिट कमांड मिल रही। तो आगे की कहानी था ना सुनाऊं जी। मोदी जी था ना पता के लेने जा रहे थे सऊदी अरब। जिस दिन हम लोया ओड़ा के लेने जा रहे थे, ओड़ा लेने जा रहे थे मखाने। यू मन की बात सुनाए करा, मखाने खा कर सुनाए करा। यू सऊदी अरब मखाने लेकर चला रहे थे, पीछे हम लोग है पहलगाम में। हम लोहे के बाद निर्दोष मारे भाई बहनों पर गोलियां चलाई गई, मारे गए। इसने खबर लगी ओड़ा बेटा बेटा ने, भाई यू कांड हो गया, यू डर गया, यू एक डरपोक प्रधानमंत्री है। किस तरह इस लाइव मैं बिल्कुल बात साबित कर दूंगा कि यू डर गया। इन्हें सोचे मैं मुसलमान के देश में बैठा, और ऊपर से फ्लाइट इसके अगले दिन की थी, ओढ़ते बैच का आया इस तरह भाई जाकर पता नहीं क्या कर देगा। किसी यू पीड़ित परिवार से मिले और का यू पहलगाम गया, यू श्रीनगर गया, इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता संबोधित करी, विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक करी थी, उसमें गया, सीधी किंग गया, सीधी बिहार का अपने चुनाव थे, मतलब अपनी वोटा थे। मतलब इनके दिमाग में सोंदे बारी भी रात में वोट घूम दी रहो, भैया वोट किस तरह होगी। हिंदू का नारा देने तो हिंदू की वोट आ जाएगी, मुसलमान का नारा देने तो मुसलमान की वोट आ जाएगी। कोई एक ऐसा कार्य 10 साल में जिसमें हिंदू ना फायदा हो, कोई एक कार्य है आम नागरिक को कोई फायदा हो इसके 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहा, कोई एक कार्य बता दो इसका करो भाई, जिससे हिंदू ने यू फायदा है। राम मंदिर बनाया, ओडा सिर्फ धर्म के नाम पर बिजनेस करा, इसी करके ना यू हराया। ओडे के लोग है ना पता चल गया, जो इसकी कंपनी थोड़ा पहुंच गई, इस दुकान का इस चीज का यू रेट कर दे, इस फूल का यू रेट कर दे, इस माला का यू रेट कर दे, दुकान ने इतने बेच दे, प्रॉफिट कमाया, घोटाला कर गए, राम मंदिर के नाम पर चंदा खा गए, उन लोगों ने हराया। राणे के बाद फिर जिन्हें 370 ढाई 370 में सिर्फ एक जोड़े थे, उनके पहाड़ा में थे लिमोपैथिया कुछ निकलना था, वो अंदानी नची हुए था। और 300 किसी ने प्लाट खरीदा, पूरे उस पर गूगल पर जाकर सर्च करोगे 7 प्लाट अब तक जम्मू कश्मीर में बिके, सिर्फ 7 प्लाट। कोई छोरी उठे उरे की ब्याह आई भाई, उरे की छोटे की छोरी उरे ब्याह लग जाए फलाना टिकड़ा, कोई आई किसी का बहू। वसीम हैदर की बात करोगे तो वो तो बेचारी उस तरह रही हो, अभी पाकिस्तान तैयारी को, जम्मू तो कश्मीर तो थोड़ी आ रही। इधर अखबार कितनी कटिंग दिखाऊंगा, आज बार बारिश हो रही थी, मेज आली थी भीतर तारीफ सारी की सारी दिखाऊंगा पिछले 10 दिन में ओया क्या। तो जी उसके बाद डरपोक होने का मैं था सबूत दूंगा इसका। तो किसान आंदोलन होया, 700 किसान 700 के पूरा देश ही सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा था। यू आदमी एक बार भी मिलन नहीं आया, एक बार भी नू नहीं आया। बेटा खड़े होगा लाल बहादुर शास्त्री, और अगर कोई आंदोलन करता करा तो लाल बहादुर शास्त्री हमारा प्रधानमंत्री था पहला, तो जाकर जनता की बात सुना करे। तो उसके बीच में यू एक बार नहीं आया। यू 13 महीने बाद नू बोलिया मैं थारते एक फोन कॉल की दूरी पे हूं, नहीं नो नंबर दिया ना किसी से बात करी। उसके बाद थम कहोगे मैं तो खालिस्तानी बैठे थे, खालिस्तानी बैठे थे। मैं आम जनता तक बात पूछना चाहूं, अगर वह खालिस्तानी थे तो ना 3 कृषि बिल वापस क्यों लिए? अगर वह खालिस्तानी थे इसका मतलब खालिस्तानी तो डर गया, दब गया उनके 3 कृषि बिल उनके दबाव में वापस ले लिए। फिर जी पंजाब वाला आंदोलन करा, 13 महीने बॉर्डर पर बैठे रहे। यू कभी अनिल विज हाई कोर्ट में जाने का नाटक करता रहा, रास्ता जाम हो गया, हाई कोर्ट बोले हम जबरदस्ती नहीं उठा सकते, फलाना डिकड़ा, कभी बैरिकेड ला रहा, कभी किला गाड़ रहा, कभी सड़क खोद रहा, सारे काम करे प्रधानमंत्री ने, दिल्ली ने किसान जान दिए। वही किसान सिंह इज किंग भगवत मानना 2 घंटे में साफ कर दियो सड़क पे, दे लठ भी नहीं मारे, गोलियां भी चलाई, आंसू घास भी नहीं, कुछ भी नहीं। 2 घंटे में उनका टेंट से जेसीबी के लो साइड में कर दिया, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं, कोई बोले भी नहीं।
इसका मतलब उस सरदार में दम था, सिंह इज किंग था वाक्य में। वो कौन था? भगवत मान, पंजाब का मुख्यमंत्री। इस पर 13 महीने कभी बैरिकेड ला रहा, कभी शुभकरण की टटरी में गोली मार रहा, कभी सड़क जाम कर रहा, कभी सुशील काजल की हत्या कर रहा, कभी बैरिकेड ला रहा दूर तक, कभी सड़क पाड़ रहा, पता नहीं क्या ड्रामे करे। इतना डर रहा था यू। खुद यू पंजाब गया, पंजाब यू वोट मांगने गया, उठा के बोल रहा क्या? यू मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई मैं झूठ बोल रहा, जनता बता भी दी भजन भाई तो ये बात झूठ बोल रहा। यू बोल रहा मैं आपके सीएम से कहना कि मैं वहां से बचकर जिंदा लौट आया, मैं मरवा दिया होंगे कहो। मैं पंजाब गई सी के बयान आया, किसान इससे 100 किलोमीटर दूर खड़े थे झंडा दिखाने खातर, विरोध करने खातर। यू बोले मैं जिंदा लौट आया, अपने सीएम को धन्यवाद कहना। मतलब वो उठाए डर गया यू, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कोई लवा नहीं दोहरा नहीं। मणिपुर 2.5 साल हो जानने लग रहा है इसी की सरकार, इसी की सरकार। आज तक मणिपुर नहीं गया, बहन बेटियों ने नंगी गवाई गई, उठा नहीं गया एक बार भी, उनके लिए बोले नहीं यू। तो इन्हें सिर्फ सत्ता दे मतलब अपने थम नु सोचो, अगमारे खातिर पाकिस्तान पर हमला करदा, पाकिस्तान ने खत्म करदा, पाकिस्तान पर यू करदा वो करदा। इन्हें अपने 8500 करोड़ के जहाज थे मतलब, इन्हें अपनी 12 करोड़ की कार थे मतलब, इसने अपने 10 लाख के सूट थे मतलब। हम से तो इमर पे कह रहा, जनता पे कह रहा, सब कुछ बर्दाश्त करे जनता ना। जनता ने महंगाई भी बर्दाश्त करी, जनता ने भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त करा, जनता ने सब बर्दाश्त करा। भाई चलो हिंदुआ खातर कुछ अच्छा होएगा, हिंदू की सरकार आ, इस सरकार ने हिंदू की बात ठाई। कितनी बात ठाई, किस तरह बात ठाई था, अखबार की कटिंग दिखाऊंगा सारी भीतर बैठ का। तो सोच का वोट देंदे रहे, महंगाई भी बर्दाश्त करी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त करे, बेरोजगारी बर्दाश्त करी। बे हिंदुओं के खातर कुछ भी कुछ अच्छा होएगा। आज भी हिंदुओं नुई मारे जान लग रहे, नुई आतंकवाद का आतंकवाद 370 टाका और नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी। कौन सी कमर तोड़ दी भाई आतंकवाद की? 370 टाका मेरे बताइयो कौन सी कमर टूट गया? आतंकवाद तो नू चल रहा। पिछले कितने दिनों में कितने हमले हुए जम्मू कश्मीर में, कितनी घटना हुई है, सारी की सारी थाना ये बिल्कुल नू की नू दिखाऊंगा। भीतर चलो क्योंकि बाहर थी बारिश, अखबार गल जाता सारा का सारा भीतर मेज पर मना ला रखे। सबसे पहले थाना नू दिखा दूंगा भाई कितने दिन हुए हमले होने लग रहे। एला सबसे पहले तो पिछला कैमरा करके यहाँ सारे के सारे नाम थारते पढ़ाऊंगा। पेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला कराया यूएस टेम जी, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है 2016 थे। पेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला। यू अजी जय पांडा परिवहन घोटाला इसने कर रखा। यू अजी डिप्टी सीएम इस टाइम बीजेपी में महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला अजीत पवार 70,000 करोड़ का मोदी जी कर रहे थे। उसके बाद यू अजी छगन हसन मुशरीफ 100 करोड़ का घोटाला यू भी बीजेपी में। मुकुल राय शारदा घोटाला यू भी बीजेपी में। यू अजी व्यापम घोटाला यू थारा मामा शिवराज सिंह चौहान यू भी बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का चाचा था, पता नहीं ताऊ था, पता नहीं सगा भाई था, यू अपने मला लिया उठा डरा ड्रू एडी की सीडी के डर दिखाकर शारदा घोटाला न कराया। यू अजी योदीरप्पा माइनिंग घोटाला कर्नाटक का मुख्यमंत्री था बीजेपी थे। यू अजी छगन भुजबल महाराष्ट्र में यू भी बीजेपी में। हेमंत बिश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री यू पहला कांग्रेस में देना घोटाला कराया, बीजेपी ने केस कराया। वाटर घोटाला यू भी बीजेपी में। नारायण राणे लैंड घोटाला यू भी बीजेपी में। यू पेमा खांडू थारते बताई दिया। ये भी इनकी कहानी सुनाता हूं जी थारे को। कहानी क्या है? जितने भी भ्रष्टाचारी थे हमारे देश में, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी का नारा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी बीचों मोदी खड़ा हाथ जोड़ो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करे बीजेपी ना। सारे के सारे भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में लाकर भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। सारा भारत भ्रष्टाचार मुक्त था क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में इस टाइम। यू इनका सबूत रहे जी सारे के सारे का। और यू जो अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का मोदी जिस पर आरोप लगा रहे थे, इब्नू कह रहे सिंधु नदी का जल रोक देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, सिंधु नदी का। तो भाई ये पूरा सर्च करे आने वाले आज से भी ट्राई लगा करना। इन 2016 में जब अटैक हुआ था भारत पर, उस टाइम मुरी हमला हुआ था, उस टाइम भी इन्होंने कहा था सिंधु नदी का जल रोकूंगा। मारे भारत के पास ना तो इतने संसाधन है ना इतना पैसा, भाई सिंधु नदी का जल रोक जावा। उसके लिए कम से कम 70,000 करोड़ चाहिए भारत ना, मतलब नहर बनाने खातर। अगर उड़ना पानी लेना हो पंजाब जाने तो रोकना हो, 80% पानी पंजाब को पाकिस्तान जा रहा है, 20% भारत में रहा। और ये जितने घोटाले कर रखे 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने करवा रखा। सिर्फ एक के घोटाले के पैसे दी वो नहर बनाई जा सके थी, पर वो सारे के सारे अपने में मिला का अपना हिस्सा अपने उनमें लिया कि भाई भ्रष्टाचार का पैसा बाहरले देश से काला धन लियावेंगे, फलाना लियावेंगे, टिकड़ा लियावेंगे। सिर्फ बीजेपी के खाते में इनमें थे जितने ना कमाया था कांग्रेस के 60 साल में ना घोटाले कर कमाया, तो सारे का सारा इन पे थे। बीजेपी ने अपना हिस्सा लेकर अपने में करवा लिया, अपने खाते में करवा लिया, नहीं आधा बांट लिया, पद भी दे दिया। उसके बाद जी और सुनाऊंगा था ना भाई कितने मार पाई थे इस टाइम तक हमले हुए हैं, भाई कितने इस टाइम तक हमले हो लिए भारत पर। शुरुआत करूंगा सबसे पहले थर तेन बता दूं, इन जानो तुम कश्मीर के पर्यटन का बहिष्कार कर रहे हिंदू तोंगड़िया।
यू तोंगड़िया छप रहा जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, अखबार की कटिंग देख दे रहो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक व अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोंगड़िया का बड़ा बयान सामने आया कि तोंगड़िया ने देश के हिंदुओं से कश्मीर के पर्यटन का बहिष्कार करने की अपील की है। तो तोंगड़िया जी अपील कर रहे हैं भाई था ना जम्मू कश्मीर नहीं जाना घूमन। तो मैं कहना चाहूं 370 कहां हटाई थी भाई, 370 टा जोड़ा प्लाट भी खरीद सका, ओटा जगह घूम सका, ओटा जगह थम ब्याह कर सको ओटा की लड़कियों के साथ। यू कह रहे था नोटा जाना नहीं, बस इतने में हो रही है जोर। 4 गोलियां लगी निकल गए हिंदू में थे, छाती में तो हिंदू खत्म हो गया, गई देशभक्ति खत्म होगी तेरी। 4 गोलियां लगे को ओटा नहीं जाना। कल तो योगी का बयान आ रहा था लोकसभा चुनाव था पहला 6 महीने के अंदर को हमारी सरकार आंदी पीओ का भारत का कब्जा होगा। यू कह रहा जम्मू कश्मीर भी नहीं जाना। यहाँ जी थारे हिंदू जोन से थार तुम्हें बताया करूँ नहीं भाई, जिब भी कोई ऐसी बात होगी सबसे पहला बात जगह, सबसे पहला वही काम कर रहे हैं, सबसे पहला भाग गंडाला। यू कह रहा उठा नहीं जाना, क्यों नहीं जाना भाई? उठा मैं जनता से पूछना चाहूँ क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? उठा यू तो कह रहे पीओ के भी कोस लेंगे हम पाकिस्तान पे, तो यू कह रहा जम्मू कश्मीर भी नहीं जाना। हमारे देश का भी नाम है जम्मू कश्मीर। और सुनो जी आगे बताता हूं तुम्हारे को। युवा भाजपा नेता से पुलिस अधिकारी द्वारा की गई बदसलूकी के मामले में पकड़ा तुल। ए यू खड़ा जी मनीष सिंगला। ए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जो नकली कार्यक्रम नहीं कर रखा था नशे के खिलाफ, भाजपा नेता मनीष सिंगला को हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए अधिकारी, पुलिस के अधिकारी ना बाहर काट दिया। युवा नेता ऊपर भी पढ़ लो, युवा भाजपा नेता। मेरे बाप की उम्र का है यू, अगर यू युवा इसका मतलब मैं तो भी तो जम मैं भी कोनी फिर यू युवा नेता। युवा नेता भी डीएसपी पा माफी मंगवा रहा। डीएसपी द्वारा माफी मांगने के बाद अपमान प्रकरण का हुआ पटाक्षेप। सिरसा रेस्ट हाउस में युवा भाजपा नेता मनीष सिंगला के साथ डीएसपी जितेंद्र राणा, यानी जितेंद्र राणा ना इस पे माफी मांगी। अगर यू युवा नहीं 17 साल उम्र है इसकी, ऐड मोटा यू युवा नेता तो समझ लो हम तो जब में भी गोनी भी थे, युवा भी थे। मोदी जी कह रहे सारे देश के युवाओं को राजनीति में मौका दिया जाएगा। वो युवा जी किरण चौधरी, वो युवा नवीन जिंदल, वो युवा त्रिलोचन सिंह सरदार करनाल थे जिसके 80 से साल उम्र हो रही, वो युवा कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई का छोरा बहु है बिश्नोई, वो युवा जी राव इंद्रजीत सिंह, वो युवा या राविंद्र सिंह की छोरी आरती राव। थम थारे बाप दादे ने दिन के कच्चे दोए, इनके बाप दादे के कच्चे दोए, थम इन नेताओं के कच्चे दौड़ लग रहे। थारे जाकता रणदीप सुरजाले छोरे के कच्चे दोएगा, परना कुलदीप बिश्नोई के छोरे के कच्चे दोएगा, परना दुष्यंत चौटाला के यार दिग्विजय चौटाला के कच्चे दोएगा। थारे जाकता इनके कच्चे दौड़ खतरा, थम इनके कच्चे दौड़ खतरो। थारे बाप दादे ने इनके बाप दादे के कच्चे दोए, थम कच्चे दौड़ की लाइन में रहोगे सारी जिंदगी गरीब आम किसान का जाकर चुनाव में खड़े हो जाएगा, थम उठा भाजोगे आलू की कोली चाटन इनके तड़ा बढ़ोगे जाकर। मेरे तो अच्छा है यू कौन सुरजाले का छोरा जो आदित्य सुरजाला बने मेरे लो बैठाइयो ना 1 मिनट बैठाइयो ना एक बार मेरे लवा। या आरती राव क्या था भाई इसका स्टैंड, अब उसकी राव इंद्रजीत सिंह की छोरी टिकट दे दो मंत्री भी बना दी, किरण चौधरी की छोरी वो श्रुति चौधरी टिकट दे दी मंत्री बना दी। मतलब कहने का मतलब था नहीं इनके कच्चे दो थारा जागता था इनके जागता के कच्चे दो, थम कभी नहीं बन दो थारा नहीं कभी भी नंबर पड़ता। कुलदीप बिश्नोई का छोरा बहु है बिश्नोई भी बन गया, उसकी बहू भी बन गई, उसकी माँ भी बन गई, उसका बाप भी बन गया, उसका भाई भी बन गया। उसका भाई कांग्रेस में रो बीजेपी में, वो बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भाई चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस की लड़ाई है इनकी, कांग्रेस की बीजेपी की, इसमें कुछ नहीं है। पूरा बैठ का बीजेपी से गाली देनी, कांग्रेस वाले ने बैठकर बीजेपी वाले ने बैठकर कांग्रेस से गाली देनी। जीव जरूरत तो है दोनों ने एक हो जाना, कोई एक दूसरे से लड़जी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। तब मेरे इन फुदुआ के बदल गालियां दिए जाओ, अब तो नू तो कुत्ता तो फलाना तो टिकड़ा। मैंने पूछना चाहूं अगर इतनी अच्छी थी बीजेपी, ये इतने सारे भ्रष्टाचारी अपने में मिला लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को विदेश से काला धन ले आएंगे, यू राहुल गांधी भीतर क्यों नहीं गे रहा, या सोनिया गांधी भीतर क्यों नहीं गे रही, इनका केस कर दिया जमानत ले ली, उल्टा भीतर क्यों नहीं गे रहा, राहुल गांधी का जीजा वाड्रा भीतर क्यों नहीं गे रहा, जब उसने जमीन घोटा लग रहा था सारा कुछ कर रखा था, उसके नाम पर बोर्ड ले गया कि जीजा जी 2G फलाना जी टिकड़ा जी। मैंने पूछना चाहूं इस जनता से, आज यू जिज्जा सिर्फ राहुल गांधी का कौन है, रॉबर्ट वाड्रा यू जिज्जा बीजेपी वाला का भी कल प्रियंका गांधी छोड़कर किसी से भी बीजेपी की लड़की से शादी करना चाहोगे सारे तैयार है। यू जिज्जा का भी थम नू निकाह करो बीजेपी वाला, राहुल गांधी का जिज्जा नुका करो, मारा जिज्जा थारा मिली भगत था, दोनों की मिली भगत था। हम इन देश का फुद्दू बना रहे, इस जनता का फुद्दू बना रहे, और थारे पल्ला कुछ नहीं है। सुनो और फुद्दू किस तरह बना रहे, यू अखबार वाला मना लगा 5-10 हजार रुपये तो कांग्रेस वाले पे चलेगा, 10 हजार रुपये बीजेपी वाले पे चलेगा। एक खबर पढ़ने की छाप दी, एक खबर उड़ने की छाप दी, एक ही दिन की डेट में दोनों छाप दी। सुनो जी खबर क्या,
पाक सेना के 5750 से अधिक अधिकारी व सैनिकों ने नौकरी छोड़ी। यानी पाक सेना के 5750 यानी 5,500 अधिकारियों सैनिकों ने, एक तरफ पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में इमरजेंसी घोषित कर दिया, दूसरी ओर पाकिस्तान सेना में हाल ही में एक बड़ा संकट सामने आया है। इस संबंध में पाकिस्तान सेना के लीक हुए दस्तावेज से पता चलता है कि 250 से अधिक सैनिक अधिकारी और लगभग 5,000 सैनिकों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। युद्ध का डर देना पूरा कार्य या तो नहीं होगी एक बात। एक दूसरी ओर सुन लो, उसी दिन की दोनों अखबार की, पाकिस्तान ने लगातार 5वीं बार किया संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन। समझौते का लगातार 5वीं बार उल्लंघन किया, लगातार फायरिंग हो रही है बाहर, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान भी 5 दिनों लगातार सीज फायर का LOC का उल्लंघन करने लग रहा है, भारतीय सेना उसका जवाब देने लग रही। पूरा कह रहे पाकिस्तान डर का बैठ के 5,500 नौकरी छोड़ दी। कह रहे हैं लगातार 5 दिनों लगातार युद्ध क्यों कर रहे। उसके बाद मोदी की बड़ी बड़ी बातें जो थारी समझते बाहर रखे हैं जी, हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े। मोदी सुनो जी, हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े। मोदी कह रहे जी, ये चिकनी चुपड़ी बात है नहीं, ये जो सी बात है इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ये थारी कभी भी समझ में नहीं आने के हमारे पास समय कम। 3 बार तो मुख्यमंत्री रह लिया, 3 बार प्रधानमंत्री बन लिया, यानी 30 साल सीधे हो गए। 2029 तो सीधी पकड़ गई, अब तक तो इसका कुछ हुआ नहीं। बीनू कह रहा हमारे पास समय सीमित, लक्ष्य बड़े। क्या करके छोड़ेगा भाई? तो इब लोग मेरे तक तो मान लेकर क्या कर देगा? नीलविज ने क्या कर दिया? 35 साल हो बैठे अंबाड़े कुर्सी भी, तक तो अंबाड़े का स्वर्ग बन जाना चाहिए था। किरण चौधरी तो शाम के 6 बार विधायक रही, तो किरण चौधरी तक तो शाम का स्वर्ग बना दी। तो कहने का मतलब है ये। और सुनो जी, अगर नीरा पर सुनी नहीं जा रही वीडियो है, गाड़ी गुड़ी लग के देने सुनो भाई। और अगा UDCP ते माफी मंगवाई है मनीष सिंगला ना, इस DSP पे माफी मंगवाई। मैंने पूछना चाहूं, ये पब्लिक सर्वेंट ये पुलिस ओटा सुरक्षा देने में नाकामयाब रही और ये नेता हमारी रक्षा करने में नाकामयाब रहे। इन नेताओं ने भी माफी मांगी थार पे, गृह मंत्री ने माफी मांगी जनता पे, भाई मैं थारी जम्मू कश्मीर में रक्षा नहीं कर सका, थारी सुरक्षा नहीं कर सका। माफी मांगी है गृह मंत्री ना, पूरा तो माफी मंगवा ली। सिंगला ना बाप पकड़ कर बाहर कर दिया था, चल DSP ने पछाड़े नहीं, तो उन्हें भी माफी मांगी। किसी नेता ने माफी मांगी है थार पे, तो थार तो सुरक्षा दे सके, दुगनाम पता ना गुमराह करका थारी वोट ले गए, माफी मांगी थार पे दे। और इन्हें तब माफी मांगने के लायक माफी मांगेंगे थार पे दे, हम अस्तीफा मांगे किसी ना। पहले तो 1 मिनट में अस्तीफा मांग लग रहा गया। ये चूड़ी याद आंधी हो स्मृति ईरानी के। स्मृति ईरानी या चूड़िया प्रधानमंत्री थे भेजे करे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था उस टाइम, पाकिस्तान वाले 2 सैनिकों के सिर लेके थे काट का। उस टाइम स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेंट करना चाहती हूँ, चूड़ियां फेंक फेंक हमारे आंदोलन करे पूरे। मैं नहीं भेजना चाहता प्रधानमंत्री, मैं कुमारी साल जाते कहना चाहूँ तो चूड़िया तो क्यों नहीं देंदी। मैं प्रियंका गांधी से कहना चाहूं तो चूड़िया तो क्यों नहीं देंदी। वो पूनम पंडित एक सबसे ज्यादा खुदा यूपी में हुआ कांग्रेसिया, तो क्यों नहीं देंदी चूड़िया प्रधानमंत्री थे। हम कहते नहीं देंदी, ये डरा कदीन के करो EDCD आ जा, या डरपोक यू सारा सिस्टम कैप्चर होगा। उस टाइम प्रेस ना मीडिया ना पूरी स्वतंत्रता थी बोलने की, आजादी की। एक छोटा सा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, नजारे ने करा था 19 दिन का, सारे देश में सरकार पलट दी थी कांग्रेस की। आज पता नहीं क्यों गए इस देश में सरकार नहीं पलटी जा रही, क्योंकि सब कुछ हाईजैक हो चुका है। सारी EDCD EVM सब बिक गया, या मीडिया टीडिया सब बिक गया। माला कुछ नहीं दिखाता था ना कोई कुछ बताता। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत था ना जागरूक करने के। हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो कुएं में डो मारा के खाया पड़ोगे तुम। अगर सुनो जी, सुन लो, जागरूक करने के नाम भी सुन लो। अगर सवाल पूछना बगावत है तो मैं बागी हूं। नेहा सिंह राठौर, ये यूपी की आज पूरी वीडियो बनाया करा, यूट्यूब पर सरकार के खिलाफ बनाया करा, जागरूक करे करा लोग ना। इस पर पर्चा दर्ज कर दिया देशद्रोह का, भाई तो सरकार के खिलाफ क्यों बोल रही। उसके बाद जी, भारत में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद। ठीक है, तो चलो बंद करे ना करे, शोएब अख्तर का चैनल भी बंद कर दिया। मतलब कहने का मतलब नूली है ना बदला। पहला जब गलवान घाटी में चीन हमारे सैनिक मार दिए थे, उस टाइम टिकटॉकर यूरोप देश में बंद करके चीन पे तो बदला ले लिया, टिकटॉक बंद करके। अब 16 यूट्यूब चैनल बंद करके पाकिस्तान पे तो बदला ले लिया। बस इतने बदला ले सका, हम इससे ज्यादा बदला ले सकते, इतनी मारी औकात था। अगर सुनो जी, और सुनो, और दिखाऊंगा था नाला। यू आज एक नवा किसान लिखड़गा, सिंधु नदी का पानी रोकने से पाक किसानों को नुकसान, टिकैत बंधु। दोनों भाई बोले सिंधु नदी का पहला तो ना नॉलेज ही को नहीं है, यहाँ तो सिर्फ झंडा ठावर आंदोलन करने चलता, पता कुछ नहीं है ना, पता कहीं का नहीं है। बस ठीक है, किसानों ने गुमराह करने जाना तो बोले सिंधु नदी का जल तो 20 साल भी नहीं रुकता। आज भी बांध बनाने लगा, 70,000 करोड़ रुपये चाहिए, इतने संसाधन नहीं, इतना पैसा नहीं सरकार पा, तो कह रहे सिंधु नदी का जल रोक दिया, करते रोक दिया जल।
और एक दूसरी बात मेरे भाई कह रहे थे पंजाब ने जल रोक दिया हरियाणा का, तो यार और भाई तो इसके ऊपर बोले नहीं, तो मैंने पूछना चाहूँ जी भाई कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं, SYL का पानी लेना खतरा हरियाणा में क्या रखा सुप्रीम कोर्ट ना, ये सरकार ले क्यों नहीं आई? या कल ड्रामे कर रही थी हाईकोर्ट में जान के किसानों ने सड़क बंद कर दी, फलाना कर दिया, टिकड़ा कर दिया, यू कर दिया, वो कर दिया, 1 मिनट में ठा दिया वो किसान, 1 मिनट में खाली कर दी सड़क पर गौतमान ने, 1 मिनट में सारा कुछ ही नहीं किया था, मैंने करना कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा जी और थरते बताना चाहूं लापड़ोइब सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले बढ़ने शुरू हो गया। 9 जून 2024 को आतंकियों ने 9 जून 2024 को आतंकियों ने रियासी जिले में तीर्थ यात्रा बस पर हमला किया जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए, 42 घायल हुए। 8 जुलाई 2024 को कठुआ में सैन्य काफिले के वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें 5 सैन्यकर्मी शहीद हुए, डेट देख रही हो, 5 अन्य घायल हो गए। उसके बाद 19 अगस्त CRPF 2024 की पेट्रोलिंग की टीम पर उधमपुर में हमला किया गया जिसमें 1 जवान शहीद हुआ। इसके अलावा पिछले साल से ही आतंकवादी गैर स्थानीय लोगों को भी एक अंतराल के बाद मौका मिलने पर निशान बनाते रहे। ये वार तो दुकानचाम राज्य सरकार के उसमें दिए गए घुसपैठ की संख्या बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है लगातार हमले चल रहे, लगातार हमले, यूं तो एक ज्यादा तकड़ा सो गया था श्यामी आ गया, अब बोले आतंकवाद की कमर तोड़ दी 370 टाका और नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी। और एक आधी थर तो दिखानी रहेगी हो जी, सुन लो। अमेरिका की ओर से हर प्रकार के सहयोग की पेशकश, अमेरिका हमारी हर तरीके से सहायता करना तैयार अगर पाकिस्तान पर हमला करते हो। मोदी के दौरे से पहले बिहार में हाई अलर्ट घोषित। मोदी ने आंधी बिहार का दौरा कर मतलब अपने चुनाव की चिंता थी, बिहार का दौरा कर सीधी की सीधी बिहार पहुंच गया। ओठा नहीं पहुंचे उनके अलावा, न किसी पीड़ित अलावा पहुंचा, न विनय नरवाल लवा करनाली न देखना है मिलना है, कुछ नहीं, बिहार पहुंच गया, सीधी चुनावी रैली करनी, चुनाव तो मतलब। अच्छा जी यू राफेल 33 राफेल हमारे पास है, इसके हमारे देश के पास। बोले सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मैं अपने प्रधानमंत्री तनु पूछना चाहूं, अगर सिंधु नदी का जल ही रोकना था तो यू राफेल क्या खातर ले आए थे? 500 करोड़ का राफेल का सौदा कांग्रेस ने 2013 में कराया था फ्रांस के लोग। मोदी जी उसी राफेल ने 1500 करोड़ में लेकर आए, तो 1000 करोड़ की सीधी कमीशन ले रखी, ठगी बिजारी कर रखी। तो राफेल सिंधु नदी का जल ही रोकना तो राफेल कहां लेकर आए थे? किस कारण राफेल की क्या जरूरत थी? अगर सिंधु नदी का जल रोक का ही बदला लेना था तो राफेल लेने की देश में क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं, दिखाने का मतलब है। तो भाई ये थरते बताना चाहूं, अब तक पाकिस्तान के लो भारत के 3 युद्ध हुए। सबसे पहला युद्ध हुआ 1965 में, उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश का प्रधानमंत्री था। उस युद्ध में 14,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उस युद्ध में जो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में लड़ा गया, 14,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 70 विमान जमींदोज कर दिए गए। उसके बाद 70 विमान जमींदोज कर दिए गए, 400 टैंक ध्वस्त कर दिए गए और 39 टैंक भारत ने पाकिस्तान के सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिए थे। 2-3 हजार गज वर्ग किलो गज मीटर पर भी कब्जा कर लिया था। तो वह जंग वापस देनी पड़ी। एक शिमला समझौता यूं नहीं है भाई शिमला की सेब खा सका पाकिस्तान वाले। शिमला समझौते का मतलब है LOC जो मारी होगी लाल रंग की लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके उधर हम अगर किसी भी देश में बढ़ का माम है पाकिस्तान, उसके साथ हमारा शिमला समझौता, अगर मानना उसकी 2-4 वर्ग गज किलोमीटर जंग दाब भी ली तो समझौते के अनुसार वो जगह वापस देनी पड़ेगी जो लाल बहादुर शास्त्री ने वापस दी थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने फिर पाकिस्तान पर हमला कराया, युद्ध होया जिसमें बांग्लादेश इससे अलग कराया गया था। तो उसमें 90,000 सैनिक पाकिस्तान के बंदूक ऊपर करके घुटने पर टकवाए। एक लगाई ने लेडीज ना, जिसने आयरलैंड लेडी को भारत की, तो उसने 90,000 सैनिक पाकिस्तान के घुटने टेक का माफी मांगी, जिब छोड़ दिए, जिंदे वापस लौटा दिए, पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिए थे, अपनी रासत में ले 90,000 सैनिक घुटने पर बैठ कर माफी मांगी ऊपर बंदूक करका। उस टाइम हमारे देश के पास इतने साधन संपन्न भी नहीं थे, क्योंकि 1975 और 1965 कोई ज्यादा दूर नहीं थे, 1947 थे। 1999 में अटल बिहारी के कार्यकाल में कारगिल युद्ध होया, वो भी भारत ने जीता, तो उसमें भी 2000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो ईब 2000 के बाद मेरी नजर में अगर कोई अच्छा लीडर होए तो 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में तो सारे चोर बुचक्के बढ़ रहे, सारे के सारे चोर जितने भी सब ने खानते मतलब गरण बढ़ते मतलब। उसमें पहला चा कोई मारा समाज सेवी हो, चा किसान के उसमें ताऊ देवी लाल हो, चा तेरा
भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे तेरा लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, सारे के सारे 19वीं शताब्दी में बड़ी आदमी श्यामी आए। 2000 के बाद सिर्फ 2 आदमी श्यामी आए, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। तो ये दोनों के दोनों आदमी बिल्कुल साफ छवि के ईमानदार व्यक्ति थे। पर जब ये सिस्टम में घुसे नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा, सिस्टम हमारे देश का इतना बिगड़ रहे हैं, यहाँ भी देश खातर कुछ नहीं कर सके। ये ईमानदार थे, अच्छे थे, कुछ करना चाहे थे, पर जो सिस्टम देश का बिगड़ रहा, मेरे से पूछ सकते हो एमएलए बनकर के कर धंधा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जब 35 साल में नील विजोर पर इस पर तेरी आज भी अनुई खड़े या जनता के बीच में जा सकती किरण चौधरी, अगर इतने न जनता का काम करा तो टिकट लेने की जरूरत है। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। वही मेवा सिंह लाडवे थे, पहला बीजेपी की टिकट पर लड़ रहा, जनता मूर्ख वोट दे रही। वही फिर बीजेपी कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहा, जनता मूर्ख वोट दे रही। यूं ही धर्मपाल गोंदर कल बीजेपी की टिकट पर लड़ रहा, नीलोखड़ी 2009 में, जनता मूर्ख वोट दे रही। यूं ही धर्मपाल आज 2024 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहा, जनता मूर्ख वोट दे रही। किसी ने ठेका देख ले, यूं ही तेरा 100 करोड़ कल नालो की टिकट पर लड़ रहा, कोई विचारधारा तो नहीं होगी, जिब भी वोट दे रही। आज कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहा, जिब भी वोट दे रही। यूं ही तरह कुलदीप बिश्नोई कल कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहा है, जिब भी वोट दे रही। आज बीजेपी की टिकट पर लड़ रहा है, जिब भी वोट दे रही। वही राव इंद्रजीत सिंह कल कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहा है, जिब भी वोट दे रही। आज बीजेपी की टिकट पर लड़ रहा है, जिब भी वोट दे रही। कोई विचारधारा है मतलब नहीं, कोई लेना नहीं दे, फिर कहते गालियां दे एक दूसरे दे। और कांग्रेस ने नू कर दिया, देश लूट लिया, फलाना लूट लिया, टिकड़ा कर दिया। कांग्रेस ने 60 साल देश लूटा, तो कांग्रेस ने 60 साल देश लूटा, तो बीजेपी ने 70 साल देश लूटा, 75 साल देश लूटे। पूछो किस तरह लूटा, क्योंकि इन्होंने सारी की सारी कांग्रेस ही लूट ली। कांग्रेस ने 60 साल देश लूटे ना, सारी कांग्रेस लूट ली, सारे अपने मिला लिए, जितना उन पर माल था सारे अपने खाते में पुआ लिया। फिर तो उनते बड़े चोर हुए। जब 60 साल उन्हें देश लूटा, 15 साल हुए ये उन्हें अपने मलान मिल रहे, उन पे तो माल ले रहे, ईडीसीडी का डर दिखा दिखा का इलेक्ट्रिक बॉन्ड के द्वारा फंडिंग ले रहे, तो उनते बड़े चोर हुए। इब तुम पूछोगे इस चीज का हल क्या, मैं क्या बताऊं थारते, थारी में बुद्धि में बूस बढ़ रहा है, जोन में गोबर बढ़ रहा है, गोबर भगत नहीं रहे, बात सुन रहे, गालियां गुड़ियां भी देवेंगे, पुटती को नहीं है जम भी, सच्चाई इन पर जमीन उठती। वो मोदी जी कल कह रहा था मैं वहां से जिंदा लौटा है पंजाब तक, खा लिया था भाई, पंजाब वाला ने मार दिया रहे, खा लिया रहे, फलाना रहे, डिकड़ा रहे, आगो रडान लग गया दिल्ली, क्या कर दिया था उन्हें, झंडे तो दिखाए थे, वो भी 100 किलोमीटर दूर खड़े थे। ईब कह रहे पाकिस्तान पर हमला कर दे, यू की छोड़ेगा भाई, थारे बदल, थारे कच्चे तो पाड़ का घेर रखे ना, कच्चे तो देख लो दड़ा, गात पर कच्चे रहे नहीं लोगों के, काम साला एक नहीं जिसमें करना भाई आदमी ने प्रॉफिट हो जाए इस काम में, पैसे लाने दे, मैं अपने बच्चों का निर्वाह कर सकूं, आमदन आ सका, कुछ घर का गुजार हो जा। एक भी काम नहीं है साला जिसने कर ला, कुछ 2 रुपए का प्रॉफिट आ जा, सारे काम के धंधे की ऐसी की तैसी हुई पड़ी। फिर भी वोट दे रहे भाई, चल हिंदुओं खातर कुछ करेगा, हिंदू की रक्षा करेगा, हिंदू राष्ट्र बनावेगा। इस देश में कुछ नहीं बनाता ये आदमी, कुछ नहीं बनाता। इसका लक्ष्य क्या चल रहा है, बिहार में जनगणना कर दी ना। पहला सवाल था यू भी था भाई, इन पंजाब ने पानी देने से बंद कर दिया, इसके बारे में कहूँ, मैं क्या कहूंगा भाई इसके बारे में, मेरे कहने तक पानी आ जाएगा, मैं तो कहूँ ला दो पानी, ले पानी, SYL का भी ले, और जो सब भगवंत मान रोक के यू भी ले, सारा हमारे हरियाणा दे दो। फिर यहाँ बोल रहे जाति जनगणना, कल विरोध कर रहे थे इसका, जाति जनगणना का बेकार, जाति हम बट जाएगा देश, सारा देश तो हिंदू आ। आज बोले हम जाति जनगणना करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? बिहार में विपक्षी दल ना, जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जिसने थमको लालू कर राहुल गांधी और का, उन्हें जाति जनगणना का ऐसा मुद्दा बना दिया ना, अपने आप हार दिखने लग रही अपनी। ये उस बात पर ही आ गया को हम करवा देंगे जाति जनगणना, है तो ये जुमला, करवाना कुछ नहीं, पर ये भाई ये तो इतनी बहुत है, इनके लिए करवा देगा मोदी जी ने कहा दिया, सिम वोट दे देंगे। एक चीज अगर कड़ी से चला जनता तक सच होने पहुंचने से पहला, तो इब दिल्ली में कह रहे थे हम महिलाओं को 21 रुपए देंगे, बोले 8 होली के दिन तो 8 तारीख को 21 रुपए खाते में आने थे, 500 रुपए का सिलेंडर आ रहा था। कड़ी गई वो चीजें भाई, एक बार वोट ले ली बात खत्म, सब कुछ खत्म, उसके बाद कुछ है नहीं, लेना नहीं देना नहीं, मिन रहे सारे अपना घर भरने मिन रहे सारे के सारे। मोदी जी कह रहे पाकिस्तान पर हमला कर रहेगा, 8500 करोड़ का जहाज इसका कुसा, 12 करोड़ की कार इसकी कुसा, पता नहीं था नक्कड़ तलीकड़ कह रहे हो क्या कह रहा, अगर भीख मांगे करूँ तो चाह बेचा करूँ तो पंचाओगे ना बोर्ड के कच्चे थारे पट्टे पड़े, थारे बदल हमला करेगा यू, अपने औकात तो देख लो पहला, थारे गाने से हमला करेगा यू, मशो किस तरह देश का फुद्दू बनाएगा यू। सिस्टम जो बिगड़ रहा है ना, बिगड़न में 75 साल लगे, इस सिस्टम ना बिगड़न में पहला कांग्रेस ने ऐसी की तैसी करी, बीजेपी ऐसी की तैसी कर रही, उस सिस्टम की उसने कोई भी सुधार नहीं सकता। अच्छे ईमानदार आदमी भी आके में फंस जा, वो फंस जाए बेचारे, वो मजबूर हो जा। मोदी भी अच्छा आदमी है, मैंने नहीं कह रहा गलत, बहुत अच्छा आदमी है, पर वो भी सिस्टम के हाथों मजबूर हो गया। वो कल जो कह रहा था 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी दे दूंगा, 56 इंच का सीना और विश्व गुरु और चीन तो लाल अंक दिखाऊंगा, गलवान घाटी में चीन का क्या कर लिया भाई ना, पाकिस्तान वो लग रहा अटैक पटाक करने के कर लिया भाई ना, 10 सिर ले एक के बदले में, तो यानी पहला 40 शहीद मारे गए, तो मारे सिपाही शहीद करे थे, 400 सिर तो मारे उनके बदले में बना।
और 30 ही मारे गए हमारे नागरिक, 300 सिर मारे इनके बदले में बना, 700 सिर तो पेंडिंग है पड़े सीधे के सीधे, ले आओ ना 700 सिर। अग बोले 56 इंच का सीना अखिलेश यादव ने कहा दिया को मैं भी को यू बना दूंगा, गुजरात बना दूंगा यूपी का, मेरे ते वोट दोगे। यू बोल रहा को गुजरात बनाने के लिए यूपी को 56 इंच का सीना चाहिए, 56 इंच का। बकचोदी करवा लो दुनिया भर की, कुछ कुवा लो, वही कह देंगे, कुवा लो कुछ मर्जी, वोट लेनी किस तरह बड़गरा का जनता ना वोट लेनी जनता पे दे, बस वोट तक ही सीमित था। उसके बाद सारे अपने ऐसी तैसी कराओ, किसी ने कोई मतलब नहीं जनता थे। और थम इसी के लायक हो, थम इसी के लायक हो, थम नू नहीं देखने के कोई आम आदमी खड़ा, कोई किसी की जड़वा, हर एक कल के 18-18 20-20 आदमी खड़े थे। मैं कल लेके अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे तो नारे 17-18 जने और खड़े थे लाडवे मां। ओटा इसके कौन था तेरा रणदीप सुरजेवाला का छोरा था, जो आदित्य सुरजेवाला, इसकी टक्कर में खड़े थे 20 जने, और नीलो खड़ी में 20 जने और खड़े थे। कोई नहीं दिखता, बस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी पोले हो रहे लोग, नू ही नहीं पता। नू सोचा अग भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, कभी कोई भगत ज्यादा गालियां लग जा देन और मां बाण लग जा करण फेसबुक पर, इस चीज से डरते नहीं जाना अपने घरों लुक जा शिकार और भर के गालियां दे तुम। मैं डरता गाली गुड़ी थे, मेरा पाड़ लो घंटा थार पर सा पट दो। सुनो फिर ये जो चुनाव हो जिब साढ़े चुनाव होएगा जिब ये नू देखेंगे करनाल में पंजाबी तो टिकट दो, पंजाबी उस पंजाबी तो वोट देवेंगे। क्यों देवेंगे? हमारे रेते का टेंडर यू देवेगा, हमारी कॉलोनी काटेगा, उस कॉलोनी में हम भी हिस्सा लेवेंगे, हमारे नौकरियां लगवाएगा जागता ना। 2014 में सुनी चोपड़ा ने दिल्ली से लेकर करनाल बैठा दिया, क्या था भाई दिल्ली उसका, सारे पंजाबियों ने वोट दे दी। पंजाबियों की वोट एक जगह पड़ा, सिर्फ रोड बिरादरी एक ऐसी है जिसकी वोट एक जगह नहीं पड़ती, बाकी सारे की वोट एक जगह पड़ा, इनकी सारी बिरादरियों की। तो पंजाबी दे दीजिए टिकट, बन गया पंजाबी। उसके बाद 2019 में संजय भाटिया ने पंजाबी दे दी टिकट, बन गया संजय भाटिया। उसके बाद 2024 में समीकरण बैठाए बैठ का, नू कर देंगे नू हो जाएगा, नू कर देंगे नू हो जाएगा, और नू कर देंगे नू हो जाएगा। तो इन्हें ठेका खट्टर से टिकट दे दी भाई, इससे इस्तीफा दुआओ, सीएम साहब नौरा लियाओ करनाल। वो सीएम साहब वो क्या करनी है, मैं तो कदी कदी ब्यावा जोटा कदी कदी ब्याह करा, मैं तो रोज ही ब्यावा। यू सीएम साहब तो रोज ही ब्यादा। पहले नारायणगढ़ से 2009 में लड़ा, यू 14 मोटे तो विधायक भी बन गया, कुरुक्षेत्र का सांसद भी बन गया, कुरुक्षेत्र का यू बीजेपी का अध्यक्ष भी बन गया, यू करनाला का एमएलए बन गया, यू लाडवे पे एमएलए बन गया। यू ना भी एमएलए बने था जब भी बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बना दी, कड़ी न कड़ी दिन लोकसभा में भेज दी, कड़ी न कड़ी दिन अध्यक्ष बना दी, कुछ न कुछ ऐसे दिन दी। उन्हें चिंता थी इसकी जगह किसी गरीब ने बन तो लिया 10 बार, कौन सी तोप छोड़ दी ना, क्या कर दिया ना, रजे नहीं तुम ईब तक। सारी उम्र सुबह सुधा 100 करोड़, सुबह सुधा 100 करोड़, सुबह सुधा 100 को 2 ही आदमी रह गए और मर गई सारी कुरुक्षेत्रिया। अंबाड़े में जो नीलवीज सारे पछवाड़े में घुसन हो रहे उसके, क्या कर दिया ना 35 साल में, और नहीं आदमी रहे कोई अंबाड़े में। ये चित्र सरवारे मौका दे लेंदे सारे को सारा बीजेपी कांग्रेस साले का दीन मान है नहीं इनका, साले का किसी का। तड़की बीजेपी में यू अशोक तंवर सा, पहला बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर आम आदमी में, फिर तृणमूल कांग्रेस में, फिर निनालो में, फिर उसमें कोई दीन मान इन वोट दिए जा रहे, कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। चुनाव का टाइम आएगा, हमारा पंजाबी खड़ा करना लेते, पंजाबी तो टिकट मिल गई जाएगी। पंजाबी की शामी कांग्रेस ने सोचो हो, पंजाबी की काट के लिए तो हमें पंजाबी लाना पड़ेगा। उन्होंने लिया छोरा से ना, क्या नाम था उसका, क्या नाम तो नवास आया था, वो भूल भी गया मैं तो नाम उसका, वो खड़ा कर दिया। पर ना बीजेपी ने टिकट दे दी, कांग्रेस ने टिकट दे दी सिरसा कुमारी सालजा, तो बीजेपी ने सोचा दिमाग लाया, क्या किया जाए, इसके शामी तो इसी की बिरादरी के तारना पड़ेगा भाई, कैंडिडेट तो है नहीं इसकी बिरादरी का। अशोक तंवर ने लिया पकड़ का, कांग्रेस में लिया पकड़ का, उससे टिकट देगा सिरसा दे लड़ इसके शामी। अंबाड़े में वो कौन थी, बंतो देवी कटारिया, उसकी कटारिया की बहू, वह पकड़ ली कांग्रेस ने, चेप के रहा भाई इसके शामी देशी की बिरादरी का लेना। वरुण मुलाना ले ठाका उसकी बिरादरी के ना, दोनों बिरादरियां भिड़ेंगी। आम आदमी पार्टी वाले सुशील गुप्ता ले आए, बीजेपी वाले सोचे के रहा भाई इसी की बिरादरी वाले ने किसी बनियन ले पकड़ का, नवीन जिंदल, हाँ भाई नवीन जिंदल आ रहा सके ना ले ना, और उससे 30,000 करोड़ चोर गया था मोदी ना, कोई चक्कर नहीं आने देना, फुद्दू आया तो दे देंगे वोट, कोई चक्कर नहीं, फुद्दू जनता दे देगी वोट, आने दे लिया नवीन जिंदल ठाका, नवीन जिंदल टिकट दे दी। जब वोट की बारी आवाज तो नू चला यूस की बिरादरी आ जा ना, साला कड़ी किसान टोया पांदा ना, महंगाई टोई पांदी ना, बेरोजगारी टोई पांदी, कुछ भी नहीं टोया पांदा, सिर्फ बिरादरियां। बढ़िया के शामी बढ़िया, और उसके शामी यू, और उसके शामी यू, और कुमारी सालजा के शामी यू, और जाट के शामी जाट, और यू वोट काट देगा और यू नू कर देगा। बुद्धि राजा था उसका नाम, करनाल वाले का, खट्टर के शामी ले आए थे ठाका, बुद्धि राजा ना।
तो कहने का मतलब उठा उठा जा बात उस टाइम को नहीं कुछ भी रंधा भाई के थारे बच्चे खतर करेंगे के यहाँ देश खतर करेंगे लेगा वोट वही बैच का पूरी स्पीड में बग लिया वही जाकर 2 रुपए गोजिम पैका उसकी टिकट लिया 2 रुपए गोजिम पैका उसके थमिन तो नू तो पूछा करो कल तो कोई त्रिलोचन तो पूछने वाला है करनाल में भाई कल तो पानी पी पी का बीजेपी तो गाली दे रहा था तो पुतले फूक रहा था बीजेपी के आज तो उस बीजेपी के झंडे ठाया खड़े होगा अपने खोटे बनाने लग रहे हो झंडे ना जगमोहन आनंद पीछे पीछे उस झंडे ने लेकर उसके कोठे बनाने चल रहा भाई तो कल कहते गाली दे रहे थे तो कल क्या में खराब थी आज क्या में ठीक हो गया सिर्फ माल खाना कोई ना कोई कॉलोनी काटनी होगी उसकी परमिशन लेनी बस इतनी सी बात आ कड़ा थारी बुद्धि जारी और बोले मेरे तो गालियां देने लग जाएंगे मेरे बोलने तो कोई नहीं कुछ भी होता जब चुनाव होंगे यही बनिए जीतेंगे यही पंजाबी जीतेंगे यही जाट जीतेंगे यही ब्राह्मण जीतेंगे यही गुज्जर जीतेंगे यही राजपूत जीतेंगे रोड राड तो जीत देने इनते टिकट मिलती या वोट इन देंगे अपने थे टिकट के मिले थे इनते जी भी टिकट नहीं मिलती या अपने बंदे गेलो नहीं लगते गालियां देने में टांग किंचन में सब तो पहला तैयार पूरे लाडो में एक रोड बिरादरी के घर नहीं है जिसने मेरे अपने घरों पर चाह पिया दी हो एक कल्ला घर एक के घरों जाकर मैं धक्के तो सिर होगा 2.5 घंटे बैठे रहा बोले मगर चाय पिया दे यार यार मारी तो लगाइए कीर्तन में जा रही यार चाह कौन बनाएगा लगाइए कीर्तन में जा रही मगर अच्छा कोई बात नहीं तो कहने का मतलब है यू जात बिरादरी में बटका इलेक्शन हुआ यू कोई मुद्दे पर इलेक्शन कौन नहीं होता ना किसी ने देश की चिंता ना किसी खातर कुछ करना सब ने अपने घर भरन लग रहे हैं मीडे पड़े हैं कुछ नहीं होता देश खातर सिस्टम बिगड़ रहा है सारे का सारा मैं भी जिस दिन में बनूंगा उस दिन में सबसे बड़ा चोर में क्योंकि जिस टाइम तक मेरे हाथ में पावर नहीं है उसी टाइम तक ईमानदार हूं मैं कोई भी हो इसमें कोई भी हो जब तक ईमानदार है केजरीवाल भी कल अपने अपने ईमानदार क्या करेगा बने पिछो इनका बाप बन गया तो इतना लूटने का सिर्फ साधन है भाई ठीक है अपना लूट सका हम इससे एक बिजनेस है बिजनेसमैन आदमी ने थर तो कोई मतलब है इब एनडीआरआई वाले के मालक जो सुन के लेना पाकिस्तान में ओटा क्या जम्मू कश्मीर में या मॉडर्न डेयरी वाले हैं या मदर डेयरी वाले ना के लेना ओटा क्या जम्मू कश्मीर अपना बिजनेस कर रहे वर्कर काम पर जा रहे हैं प्रॉफिट कमा रहे नू या बीजेपी कांग्रेस है इनके वर्कर आगे काम कर रहे माल लूट कर ले रहे जनता पर अलग अलग तरीकों के टैक्स ले रहे इनके घर भर रहे यहाँ 8500 करोड़ के जहाज में फिर रहे सरकार आगे खातर पैसा आ जाएगा एसवाई वाले नहर बनाने खातर पैसा नहीं आ सिंधु नदी बनाने खातर पैसा नहीं आ कर्नाटक की सरकार गहन खातर पैसा महाराष्ट्र की सरकार गहन खातर पैसा हिमाचल की सरकार गहन खातर पैसा सारी सरकार गहन खातर पैसा आ जाएगा विधायक खरीदने खातर पैसा आ जाएगा पिछले बीजेपी जीतती रही 320 विधायक बिके अभी तक 320 विधायक बिकली इतनी जगह सरकार तोड़ी ना कितना पैसा लगेगा उन सरकार ना गेरण में उन विधायक ना खरीदन में तो धन्यवाद सभी भाइयों का।